रेलवे में नॉर्मलाइजेशन का कितना बड़ा रोल है इस वीडियो से आपको पता चलेगा। इसीलिए मैं बराबर बोलता हूं कि देखो, फॉर्म फिलअप करने से पहले ना मैंने जितने बार भी आपको बताया है कि फॉर्म निकला है रेलवे का किसी भी डिपार्टमेंट का, कम से कम आपका पहला टारगेट यह होना चाहिए कि आपको नौकरी लेना है। जोन कोई सा भी हो। मेरा जितना वीडियो देखोगे ना जब फॉर्म निकलता है, मैं ये बात डिट्टो सेम टू सेम आपको बताता हूं हर एक वीडियो में। जिन बच्चे का कल ना 78, 79, 81, 82 नंबर आ रहा है और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है ना इतना नंबर लाने के बाद भी, और जैसे ही वो इस बच्चे का नंबर देख रहा होगा ना, इनका 50 नंबर आया है, रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ना उनका नंबर 93 हो गया और ये बच्चा पास हो गया। और अपना नंबर 78, 81 देखने के बाद जब इस बच्चे को देख रहा होगा ना, इस बच्चे का स्कोर कार्ड, तो बहुत तकलीफ हो रहा होगा सही मायने में। और ये कोई फेक नहीं है, ये बिल्कुल फेक नहीं है। इस बच्चे का देखोगे ना, आपको मैं दिखाऊं पूरा डिटेल में और समझाते हुआ क्या है, अच्छे समझना आप सभी। यहां पर आप देखोगे ना, इस बच्चे का जो जोन था वो सिलीगुड़ी था। 30 दिसंबर को एग्जाम देने बैठा, 100 क्वेश्चन था, जो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो 86 है, मतलब 86 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है। उसके बाद आप देखोगे यहां पर उसका जो सही हुआ है वो हुआ है 59 नंबर, और जो रॉ मार्क्स आया है वो आया है 50 नंबर। लेकिन जो फाइनल नंबर आया है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, उसका नंबर 93 हो गया है और ये बच्चा पास हो गया है। और ये फेक नहीं है, हम चेक किए बाबू। सेम देखोगे यहां पर भी सेम बच्चा यही हो रहा है। ये हो क्यों रहा है बाबू? जोन का मैटर, जोन कितना मायने रखता है आपको मैं दिखा रहा हूं। ध्यान से अगर देखोगे ना, ये सिलीगुड़ी जोन का है और रेलवे इसके ऊपर जवाब भी दे चुका है सुबह में। ये जो जोन भरा था बच्चा वो सिलीगुड़ी का था। और ध्यान से देखोगे ना, आपको यहां पर दिखाऊं। अब देखो उस दिन ना, जिस दिन इनका एग्जाम हुआ था 30 दिसंबर को, ऑल ओवर इंडिया काफी बच्चे बैठे होंगे, हर जोन का 1,00,000, 1,50,000, 2 बच्चे बैठे होंगे इस दिन एग्जाम देने। लेकिन सिलीगुड़ी से मात्र, इस जोन से मात्र जो है वो 43 कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट विथ प्रोरेटेड रॉ मार्क्स इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट्स। यानी उस दिन ना 28 दिसंबर को सिलीगुड़ी जोन से मात्र 43 बच्चे बैठे थे। अब उस 43 बच्चे में बहुत सारे बच्चे 40, 45, कोई 50, 55 लाया होगा। तो जोन वाइज जो है वो नॉर्मलाइजेशन हुआ है और इतने कम बच्चे फॉर्म फिलअप किए, और इसी बच्चों में उसका नंबर अच्छा होगा 50। तो नॉर्मलाइज होने के बाद इनका नंबर कितना बन गया? 93। अगर आप यहीं पर देखोगे ये वाला रिजल्ट ना, तो ये देखोगे आरआरबी अहमदाबाद का रिजल्ट है, अहमदाबाद का रिजल्ट है, ठीक है, 29 दिसंबर का। इनका रॉ मार्क्स कितना है? 74 रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनका नंबर कितना आया बाबू? तो देखोगे 76 आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मात्र 2 नंबर बढ़ा। क्यों? क्योंकि 29 दिसंबर को उस शिफ्ट में ऑल ओवर इंडिया से बहुत बच्चे फॉर्म फिलअप बैठे होंगे अलग अलग जोन से, लेकिन अहमदाबाद जोन से उस दिन जो बच्चे बैठे थे वो इतना बच्चा बैठा था। मतलब समझ रहे, अगर 4800, 5000 के लगभग बच्चे बैठ रहे उस दिन एग्जाम देने, तो नॉर्मलाइजेशन उस हिसाब से होगा। अगर यहीं पर आप देखोगे मात्र 43 बच्चा बैठा है और उसमें वो टॉपर बन गया होगा, तो नॉर्मलाइज बहुत अधिक बढ़ गया। अगर आप यहीं पर देखोगे आगे भी ये वाला रिजल्ट देखोगे ना ध्यान से, तो सिकंदराबाद 24 दिसंबर का रिजल्ट है। इनका नंबर कितना है? 87.33। लेकिन नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना है बाबू? 89। मतलब 2-2.5 नंबर इनका बढ़ा। उस दिन बच्चा कितना देने बैठा था? 8700 बच्चा उस दिन बैठा था आपका, कहां का? सिकंदराबाद का। तो जोन कितना मैटर करता है। अगर आपको पहला वाला रिजल्ट दिखाओ यहां पर, तो देखो ये भी सिलीगुड़ी जोन है, ये भी जोन सिलीगुड़ी है बाबू, आपको नहीं दिख रहा होगा, देखो ये भी सिलीगुड़ी जोन है। 28 दिसंबर का रिजल्ट है। इनका नंबर कितना है? 67। इनका नंबर आया है 67। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर कितना हो गया इनका? 93। उस दिन कैंडिडेट टोटल कितने बैठे थे बाबू? 70 सिलीगुड़ी जोन से।
मात्र 70 बच्चे। तो आप इस हिसाब से, ये फेक नहीं है, ये रेलवे का जो फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का ना, वो यही बोलता है। रेलवे बोला भी है जो कट ऑफ निकाले हैं, जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो जोन वाइज हुआ है। तो आप समझ सकते हो जोन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस बार रिजल्ट बनाने में। और ये फॉर्मूला ग्रुप डी में भी लागू होगा, एनटीपीसी में भी लागू होगा, समझ रहे हैं। तो आप जिस जोन से भी फिलअप किए, अब डरने से बाबू कोई फायदा नहीं है। आपको बस अपना तैयारी बहुत अच्छे रखना है। ऐसा भी नहीं है कि 100 में 100 कट ऑफ जाएगा। आप टारगेट लेकर चलो भैया, अगर 80 नंबर भी अगर आता है तो रिजल्ट हो जाएगा। पीसीएम वाला को तो बाबू सीट बहुत कम था। आप एनटीपीसी में ग्रुप डी में हो, जोन वाइज सीट अच्छा खासा है। ये पीसीएम वाले की बात कर रहे हैं, इनका सीट बहुत ना के बराबर था। अगर टारगेट 80 भी लेकर चलते हैं ना तो आसान बात नहीं है, इसमें जीके भी है और जीके सबका बस का बात नहीं है। अगर 80 भी आता है ना तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो दिमाग में जो हो गया वो तो हो गया, अब उसके बारे में ज्यादा सोचकर फायदा भी नहीं है। अब सोचो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि मेरा जो नंबर है वो 80 नंबर कम से कम आ पाए। ये अब आपको सोचना है। एनटीपीसी चाहे ग्रुप डी हो, हर एग्जाम को लेकर मैं आपको एक एक चीज एक एक डिटेल में बताता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। ग्रुप डी का भी अभी फॉर्म फिलअप हुआ है, बहुत दिन बाकी है। मैंने अभी से आपको स्ट्रैटेजी वीडियो मास्टर प्लान बताया है कि आप हर सब्जेक्ट को तैयार कैसे करेंगे और एग्जाम आते आते आपका 80 तक नंबर कैसे पहुंच पाएगा। वीडियो देखना, चैनल पर पड़ा हुआ है, हर एक चीज डिटेल में मैंने बताया है आप सभी को। प्ले स्टोर में आप सर्च मारिएगा सक्सेस की 98 एप्लीकेशन, ये आपको दिखेगा। इसको ओपन करिएगा, ओपन कर कर फोन नंबर ईमेल आईडी देकर हो जाएगा रजिस्टर। जैसे आप रजिस्टर हो जाएंगे ना, ये एप्लीकेशन आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत कुछ दिखेगा ऊपर में, यहाँ से भी क्लिक करके उसके बाद देखेंगे पेड कोर्स। पेड कोर्स में जाएंगे ना इसमें, तो इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको स्टार्टिंग में अगर आपको ग्रुप डी का कोर्स लेना है तो आप इस पर क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर आपको एनटीपीसी का कोर्स लेना है तो आप इस पर क्लिक कर कर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ग्रुप डी का दिखाऊं तो इसके अंदर मैथ के लगभग हर चैप्टर का वीडियो पड़ा है, साथ में पीडीएफ पड़ा है। आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो चलने लगेगा हर चैप्टर का। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूं रीजनिंग का, तो रीजनिंग देखो, रीजनिंग का भी हर चैप्टर का वीडियो यहाँ पर पड़ा है, चाहे पजल हो चाहे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, हर चैप्टर का। सेम उसी तरह जीके का देखोगे तो जीके मैंने 4 पार्ट दिया है। ये 4 पार्ट बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। कोई पीडीएफ को ओपन कर कर डाउनलोड कर कर प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके में जाओगे तो यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके के इतने सारे टॉपिक हैं। अगर मान लो कोई टॉपिक मैं खोल कर दिखा, जैसे मान लो डांस वाला, ये मैं खोल कर दिखाता हूँ हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए। मैंने खोला, ये आपके सामने खुल गया, ठीक है। इसको पढ़ा अच्छे से, उसके बाद तीसरे से क्वेश्चन देख लो। उसके बाद इसको डाउनलोड कैसे करेंगे ये देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ग्रुप डी से कोर्स लिए हो बाबू, ग्रुप डी का कोर्स लिए हो तो आप टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में जुड़ सकते हो। देखो इस पर क्लिक किए, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी प्राइवेट ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ खोलोगे ना, पीडीएफ में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो जाओगे। अगर आप एनटीपीसी के कोर्स लिए हो मान लो, तो एनटीपीसी में भी आपको प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट दिए, यहाँ पर भी आप क्लिक करोगे ऐड हो जाओगे, राइट।